सारे मसलक वाले एक हो गए। मेरे मोहतरम अजीजों, कितनी बड़ी खुशखबरी की ये बात है। आज की वीडियो आपको इत्तेहाद करने पर मजबूर कर देगी। अपने अपने मसलक पर रहते हुए सब एक साथ खड़े होने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। भारत के जो लोग चिंता में है कि ये भारत जा क्या कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूंगा, मैं तो अंदर का आदमी हूं, मेहमान नहीं हूं। बहुत सारे मेहमान यहां मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। यह आगे का अज़्म है हमारा। थोड़ी तकलीफे रसन, कलीम आजिज मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफे रसन फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। हाज़िरीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफरत के जरिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की जमीन है, मोहब्बत की जमीन है। यहाँ अगर नफरत का बीज बोगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है, लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफरत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया कि साहब वो जो है गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना, अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। बस आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फायदा होगा, इस पे एक्ट में है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी जमीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो वो कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। और सही अल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद और मोहम्मद। सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ,
हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा। मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार। जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मनसूबा ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कर दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखलंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। आपने वीडियो को देख लिया होगा और एक ये महसूस कर लिया होगा कि अब भी हम एक नहीं हुए और एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हुए, एक स्टेज पर एक साथ जमा नहीं हुए, तो वक्फ बिल हो या और कोई मामला हो, हम अपना हक नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते, नहीं मांग सकते। गवर्नमेंट जो है अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए जो है हमें अपनी राय, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट से हमें लड़ाई लड़ना है। यानी मारपीट की यहाँ बात नहीं है, हुकूक की बात है, जुबान की लड़ाई लड़ना है, प्रदर्शन करना है, एकता और मोहब्बत का सबूत देना है। अब भी अगर हम मसलकी झगड़े को लेकर उलझे रहे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, हम कमजोर हो जाएंगे। जब हम आपस में बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब बढ़ जाएंगे तो कम हो जाएंगे, जब कम हो जाएंगे तो कोई भी कानून हमारे खिलाफ बन सकता है। इसलिए हमें एकजुट होकर मोहब्बत, अखलाक से, प्यार और मोहब्बत से अपने हक की बात गवर्नमेंट के सामने रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करना है कि ऐ अल्लाह, गवर्नमेंट के दिलो दिमाग में सच और हक बात डाल दे, इसलिए कि तू ही सारे जहान का मालिक है, तू ही हर चीज पर कादिर है, तेरे सिवा ना कोई ताकत है ना कुव्वत है, तू ही सबको बनाने वाला है। इसलिए मेरे मोहतरम अज़ीज़ इस तरह की दुआ करे और अपने हक के लिए अब जो है हमें मसलकी झगड़े को लेकर उलझना नहीं है, बल्कि अपने मसलक पर रहते हुए इत्तेहाद को कायम करना है, जोड़ और मोहब्बत की बात करना है, ताकि इंसानियत को भी एक बड़ा मैसेज पहुंच सके और दुनिया में बसने वाले तमाम इंसान ये समझ सकें कि मजहब इस्लाम वाकई में एक अच्छा मजहब है। देखो इनमें कितनी एकता और मोहब्बत है। मेरे मोहतरम अज़ीज़, आपका दिल से शुक्रिया कि अगर आप वीडियो पर बने थे तो भी, नहीं बने थे तो भी, इसलिए कि एक मुसलमान को सारे मुसलमानों की हमदर्दी होना चाहिए और उसके लिए उसकी इस्लाह की फिक्र होना चाहिए। आप भी मेरे इस्लाह की फिक्र करो ताकि मेरे अंदर जो कमी बेशी है मैं उसको दूर कर सकूं, और ना कि मैं किसी को नीचा और ऊंचा दिखाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, बल्कि मेरी कोशिश यही है कि हर कोई एक और नेक हो जाए अपने मसलक पर रहते हुए। ठीक है मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।